Welcome to Easy Skill. If you also want to learn to repair home appliances, new electronic projects, all electronic components and circuits information, computer skills, and a lot of things about electrical, so please subscribe to Easy Skill. If you like it, please share it with your friends. Thanks for watching the Easy Skill YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस एलईडी टीवी को रिपेयर करेंगे। तो ये जो एलईडी टीवी है ये चाइना का है, और जिस दोस्त का ये टेलीविज़न है उसने मुझे बताया कि इसको चलाते हैं, इसको ऑन करते हैं, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ऑफ़ हो जाता है, फिर दोबारा इसको ऑन करते हैं और कुछ सेकंड्स में ही ये दोबारा से ऑफ़ हो जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। मैं आपको इसको ट्रेस करके बताऊंगा इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है, इसको रिपेयर करेंगे, तमाम तफसील आपसे शेयर करूंगा। तो इस टेलीविज़न को रिपेयर करना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इसके सेक्शंस हैं, मैं तमाम सेक्शंस इस टेलीविज़न के आपको दिखाता भी हूं, और इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये बार बार ऑफ़ क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है। तो दोस्तों इसके जो है ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये इसका मेन बोर्ड है, इसके डिस्प्ले के नीचे, और इस मेन बोर्ड के साथ जो है पावर सप्लाई अटैच है, और उसके बाद इसमें डिस्प्ले अटैच है, स्पीकर्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी इसके साथ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी डिस्प्ले है और साथ ही इसका ये पावर सप्लाई है। तो इसको हम खोल के मैंने जो है पहले रखा हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। ये एलईडी इसकी सेंसर के साथ जो देख रहे हैं आप ऑन हो चुकी है। इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है ये डिस्प्ले आ चुका है, तो टीवी इसका जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब इसमें फ़ॉल्ट ये था कि ये जो उसने बताया मुझे कि बार बार ऑफ़ हो जाता है। एक्चुअली में ये ऑफ़ नहीं होता, ये स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इस वक्त टेलीविज़न ऑन है, तो कुछ ही देर में ये ऑफ़ हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लू एलईडी थी वो रेड हो चुकी है और टीवी जो है वो ऑफ़ हो चुका है। तो ये अब स्टैंड बाई मोड पे चला गया। इसको दोबारा से अब जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसका ये बार बार स्टैंड बाई मोड पे चला जाना जो है, इसमें क्या वजह है, इसकी क्या फ़ॉल्ट है, तो इसको थोड़ा सा देखने के बाद जो है मुझे पता चला कि इसकी जो सप्लाई के वोल्टेज आ रहे हैं वो ट्रिप हो रहे हैं। तो जब भी टेलीविज़न स्टैंड बाई पे मोड पे जाता है, उसकी वजूहात में ये हो सकता है कि आपकी कहीं पे लूजिंग हो, कोई शॉर्टेज वगैरह हो, मतलब कि आपका जो सप्लाई से करंट आ रहा है वो वोल्टेज जो है वो एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको दोबारा से फिर टीवी को ऑन करना पड़ता है। एक बार डिस्कनेक्ट होते हैं वोल्टेज और फिर आ जाते हैं। डिस्प्ले को हमने उतार दिया यहाँ पे, और इसके साथ ये आप देख रहे हैं ग्रिप एक ही लगी हुई थी मेन बोर्ड से, और उसके बाद मेन बोर्ड के अंदर जो है वो आपकी पावर सप्लाई से वोल्टेज आ रहे हैं इस वायर के अंदर, और इसके अलावा इसी के साथ आपका सेंसर और इसके साथ स्पीकर वगैरह अटैच्ड है। तो इस बोर्ड को जो है हमने डिस्प्ले के साथ हटा लिया, डिस्प्ले से अलहदा कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका सेंसर इसके साथ अटैच है, और ये इसकी कीज़ हैं, इसके बटन्स हैं जो कि इस बोर्ड के साथ लगे हुए हैं, और ये पावर सप्लाई है इसकी। तो अब जो फ़ॉल्ट है वो हमारा वो इस पावर सप्लाई के अंदर है, मेन बोर्ड के अंदर फ़ॉल्ट नहीं है। तो इस पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट क्या है कि इसको गौर से मैंने जब देखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ये कैपेसिटर जो है ना वो फूला हुआ नज़र आ रहा है। वाज़े नज़र आ रहा है कि ये कैपेसिटर आपका ख़राब हो चुका है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं आम तौर पे टीवी के अंदर जो स्टैंड बाई मोड पे बार बार चले जाने की, वो कैपेसिटर ही मैक्सिमम करते हैं। तो जब इस तरह का कोई फ़ॉल्ट आता है तो हमारा शक जो है सबसे पहले इन कैपेसिटर्स पर जाता है। तो ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं कि इसका सरफेस, बाकी कैपेसिटर्स आप यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहे हैं कि वो ऊपर से प्लेन है, उनका सरफेस जो है वो प्लेन है, जबकि इसके अंदर जो है वो फूला हुआ नज़र आ रहा है। इसका सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। इसको अगर आप उंगली के साथ, अगर आपको इजीली पता ना चले तो उंगली के साथ इसको छुएंगे, सरफेस आपको वाज़े नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये कैपेसिटर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और सेम वैल्यू का कैपेसिटर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि टीवी का फ़ॉल्ट जो है वो किस हद तक दूर हुआ है, या फिर उसमें कोई और फ़ॉल्ट है या नहीं है। तो ये आपका जो कैपेसिटर है इसके अंदर लगा हुआ था 470 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ था, और ये कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से एक टाइम फ्रेम बना दिया इसने। उस सप्लाई के अंदर जब टाइम फ्रेम बन गया तो उसमें वो बार बार ट्रिप हो रही थी, ऑफ़ हो रही थी, ऑन हो रही थी। जब इसको दोबारा से ऑन होती थी तो वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाता था। तो कैपेसिटर का आपको पता ही है कि सर्किट के अंदर जो जो ये ब्लैक साइड है मार्क वाली, ये नेगेटिव है,
और दूसरी पॉजिटिव है, तो कैपेसिटर जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू को कैपेसिटर यहाँ पे नया लगा रहे हैं यानी कि। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम सोल्ड करेंगे। तो कैपेसिटर को सोल्ड करते हुए इसमें लूजिंग वगैरह का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। कैपेसिटर अगर लूजिंग रह जाती है इसके पॉइंट्स में तो भी सही काम नहीं करता। उसके बाद हम इसका डिस्प्ले जो है इसके ऊपर दोबारा से वैसे ही लगा देंगे जैसे उतारा था। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी लाइट्स वगैरह जो हैं वो हमने उतार दी थी सप्लाई के साथ, और ये मेन बोर्ड के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे इसको निकाला था। ये ग्रिप लगा दी हमने इसकी। उसके बाद इसकी जो है आपको सर्किट सप्लाई के अंदर नज़र आ रही हैं लाइट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको इस डिस्प्ले के तरफ से आने वाली वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि वो 2 ग्रिप्स हैं वो सप्लाई के अंदर लगा देंगे। इस डिस्प्ले का इसके साथ इतना ही कनेक्शन होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे एलईडीज़ हो सकती हैं, ट्यूब्स वगैरह हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये ट्यूब्स वगैरह की जो ग्रिप्स हैं ये हम यहाँ पे इस सर्किट के अंदर लगा देते हैं। दोबारा से इसको टेस्ट करेंगे और इसका बिहेवियर हम चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ है या नहीं। अगर मज़ीद कोई फॉल्ट हुआ तो इसमें देख लेंगे यहाँ पे हम इसके अंदर। तो इसको अब ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई में फ़ॉल्ट सिर्फ कैपेसिटर का था या फिर किसी और चीज़ के अंदर भी फ़ॉल्ट है। तो आम तौर पे जो कैपेसिटर्स हैं वो ओवर वोल्टेज की वजह से भी फूल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसको करंट दे दिया हमने। ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक हुआ है या नहीं। तो कैपेसिटर जो है वो फूलने की वजह मैंने आपको बता दी कि ओवर वोल्टेज की वजह से फूल जाते हैं कैपेसिटर। आम तौर पे ख़राब हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुराने कैपेसिटर्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो टीवी ऑन हो चुका है। अब इसको कोई चीज़ प्ले करके देख लेते हैं ताकि हमें इसकी तमाम चीज़ें डिटेल के साथ, इसकी साउंड्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी टेस्ट हो जाएं और इसकी थोड़ा सा पता चल जाए कि ये कुछ टाइम चला के इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ। Welcome to Easy Skill. If you also want to learn to repair home appliances, new electronic projects, all electronic components and circuits information, computer skills, and a lot of things about electrical, so please subscribe to Easy Skill. If you like it, please share it with your friends. Thanks for watching the Easy Skill YouTube channel. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका साउंड, वीडियोस, हर चीज़ ओके है, बेहतरीन चल रहा है। पहले इतनी देर में ऑफ हो जाता था। All electronic components and circuits information. तो फ्रेंड्स इस टीवी के अंदर ये फॉल्ट था, इस एलईडी टीवी के अंदर, कि इसको जिसको हमने रिपेयर करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। मजहर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।